का सत्र प्रारंभ कर लेते हैं। तो आज हम लोग का जो सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसके अंदर आज आप लोग के बैच का अंतिम पार्ट है और मंडे से आप लोग अपने थर्ड फेज में एंटर करने जा रहे हैं। अंतिम पार्ट में मैं आपको एक सारांश आज दूंगा कि आप इस मंच से जुड़े हुए हैं और इस मंच के साथ जुड़ने में आप लोगों को आपके भविष्य का निर्माण किस प्रकार से होने वाला है। मैंने एक स्टोरी आपसे शेयर की थी, अगर ध्यान हो, एक टोकरे वाले स्टोरी की। एक व्यक्ति गौशाला में था, ध्यान है स्टोरी आप लोगों को? रंजनी जी, एक संत थे, याद होगा आपको। जी सर। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग किसी भी सेशन से जब जुड़ते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कुछ प्राप्ति, कुछ लें हम लोग वहां से। लेकिन जब तक हम देंगे नहीं, मिलेगा कैसे? और देना क्या है वास्तव में? तो 5 आने देने हैं हमको। 5 आने, जानते 5 आने क्या है? नहीं पता ना? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये 5 आने होते हैं। 5 आने चाहिए, समझ गए? अर्थात इसका मतलब क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इसका अर्थ क्या है वास्तव में? कि हमारे अंदर जो कंटेमिनेशन हो रखा है, जो पॉल्यूशन इकट्ठा है, उसकी क्लीनिंग करनी है हमको, उसकी क्लीनिंग करनी है। तो मैं ज्यादा अगर आपको बातें कहूँ तो उलझ सकते हैं। सारांश आप ये समझ लीजिए कि जब आपने सेशन को शुरू किया था, तब में और आज में आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कुछ अंतर अनुभव किया होगा। थोड़ा सा कुछ पॉजिटिवनेस आई होगी, कुछ परिवार में अच्छा एक हेल्थ आपको मिली होगी, और एक और इसमें विशेषता क्या मिली होगी आपको कि कुछ एक क्लैरिटी दिख रही होगी फ्यूचर की, कि हाँ शायद कुछ अब अच्छा होगा। मैं ये मानता हूं, यदि यदि मेरे पास कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो मुझको प्रगतिशील बना सके, तो किसी नए सूत्र पर कम से कम 90 दिनों तक मुझे काम अवश्य करना है। कम से कम 90 दिनों तक। और 90 ही क्यों, 9 होता है मंगलकारी और 0 होता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से मंगलकारी ऊर्जा को खींचने के लिए 90 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। यदि 90 दिनों तक मैंने उस मंच के साथ रुकने के उपरांत कुछ भी प्राप्त नहीं किया, या मेरे से कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो स्ट्रेट अवे छोड़ दीजिए उसको। स्ट्रेट अवे अपने समय का आगे आप। लेकिन आपको ये मूल्यांकन करना है कि किस रूप में परिवर्तन आ रहा है और क्या आपको चाहिए। मेरे एक एक मिनट की मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए, जो मैंने इन्वेस्ट किया है। क्योंकि आपको शायद पता होगा, भारत में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है उड़ीसा के अंदर, और शायद ही विश्व के अंदर घटने वाली घटनाओं में इसका नाम आ चुका है। बहुत भयानक घटना हुई है, और इस घटना को घटित होने में कुल कितना समय लगा है? मात्र 30 सेकंड। उस 30 सेकंड में इतने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रेलवे डिपार्टमेंट पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया जैसे। सर रेस्क्यू टीम में गए हैं सर, मेरे हस्बैंड वहीं पे। जी जी जी, बहुत बहुत अब अच्छा लगा हाँ वहीं सुनकर। पे है अभी, हाँ फोन किया। जी 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 जी। आप उसे पूछिएगा वहां का इस समय वहां का वातावरण कैसा है। बहुत ही भयंकर सर। इतना भयावह है। मतलब प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे जापान में सुनामी आया था, भारत में केदारनाथ घटना घटी थी। ये जो घटना घटित हुई है, इसने पूरी दुनिया को हिलाया है, सोचने वाली बात है। और भारत में पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय शोक इसके लिए घोषित कर दिया गया। पहली बार, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ कि इन घटनाओं पे राष्ट्रीय शोक को
रखा गया। तो हमें आज ये समझना है सबसे पहले कि, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। वेल, तो आज हमको ये समझना है कि क्या हम चाहते हैं, तो कोई चाहता तो नहीं है, फिर भी क्या हम चाहते हैं कोई भी अप्रिय घटना हमारे जीवन के साथ जो घटित हो चुकी है भविष्य में भी हो? किसी का उत्तर हाँ में है? नहीं। नहीं सर। नहीं, सबका नहीं में ही है ना? लेकिन क्या आप रोक सकते हैं? नहीं। यस, आप रोक सकते हैं। कब? आप रोक सकते हैं इसको कंट्रोल करके। इस मंच का प्रारंभ जिस विचारधारा को लेकर किया गया है वो यही है। आज से लगभग 3 से 4 महीने पहले जब मैं अपनी दूसरी पुस्तक पे काम कर रहा था, तीसरी पुस्तक पे काम कर रहा था, और जो पूरी होने वाली लगभग वो हो चुकी है, मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, तो एक विचार दिमाग में चल रहा था मेरे। हम लोग कितने ज्यादा मूर्खता के मतलब शिखर पर पहुंचे हुए हैं कि छोटी छोटी बातें भी हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हम लोग ना कहीं अटके हुए हैं अपने छोटे छोटे सवालों के अंदर। और सबसे बड़ा सवाल क्या है? आर्थिक क्षमता कब मिलेगी? मेरे जीने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? हम लोग एक गोल कार्ड सभी लोग पढ़ते होंगे, माई गोल बाय सच एंड सच डेट, आई अर्न दिस मच ऑफ रुपीज ऑन टोटल ऑटो पायलट, डूइंग व्हाट आई लव, हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल लिव अ हैप्पी प्रॉस्परस एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल। हम बोलते हैं, लिखते भी हैं कभी कभी। मैंने छोड़ दिया ना, बोलता हूं लिखता हूं। क्यों? आप शब्दों पर फोकस कीजिए दोबारा से। माई गोल बाय सच एंड सच डेट, आई अर्न दिस मच ऑफ रुपीज ऑन टोटल ऑटो पायलट। मेरा लक्ष्य इस तिथि तक इतना धन अर्जित करना है पूर्ण स्वचालित तरीके से, वह करके जिससे मुझे प्रेम है। मैं लाखों लोगों की मदद, उन्हें प्रसन्न, समृद्ध एवं आध्यात्मिक जीवन शैली प्रदान करके करूंगा या करूंगी। अब हृदय पे हाथ रख के बताइए, जो आप कार्य कर रहे हैं क्या आपको उससे प्रेम है? यस और नो? जो भी आप कार्य कर रहे हैं क्या आपको उससे प्रेम है? असमंजस में, डिलेमा में, कंफ्यूजन में। ठीक है। दूसरा, पूर्ण स्वचालित तरीके से क्या संभव है? क्या संभव है? इसका उत्तर दीजिएगा। तो झूठी दुनिया में क्यों जिए हम लोग? क्यों ना उसको सत्य में कन्वर्ट कर दिया जाए? मेरी बात से आप सहमत है कि असहमत है? बताइए प्लीज। रितांजलि जी आप बताइए, मैं जो कह रहा हूं इसमें आपको कुछ सच्चाई मिल रही है? जी सर। हम बोलते हैं कि हम इतना धन इस तिथि तक कमाएंगे पूर्ण स्वचालित तरीके से, वह करके जिससे मुझे प्रेम है। या मेरा प्रेम तो घूमने फिरने मौज मस्ती करने का, कमा लूंगा पैसा उससे? मैं नहीं कमा सकता। मेरा प्रेम है लोगों को योग शास्त्र सिखाने का, नहीं, बना पैसा नहीं कमा सकता। तो मुझे अननेसेसरी वो काम करना पड़ता है जिससे मुझे प्रेम नहीं है।
तो कहीं ना कहीं तो कमी है ना। मैं लाखों लोगों की मदद करूंगा, क्या मदद के लिए मैं रोकना चाहिए? मैं क्या पैसा ला कर दो क्या? दिनेश जी बताइएगा। यस सर। आप पॉइंट समझे? इन पंक्तियों में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमी आ रही है। और इस मंच के माध्यम से ये आपको चीज मिलने वाली है। इस मंच के माध्यम से अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, वो ये सब यहाँ पे चल रहा है। 12 तारीख नोट कर लीजिए, 12 तारीख सोमवार को मैं आपको बिजनेस मॉडल शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीक आप लोग का अंतिम वीक है जो ये बैच चल रहा है, जब आपको मैं एक अंतिम फेज के थ्रू कवर करने के बाद मंडे एक कंबाइंड सेशन होगा, जिसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ग्रुप 3 तीनों इकट्ठे होंगे। 2 घंटे का सेशन होगा, इसमें पूरा बिजनेस मॉडल आपसे शेयर किया जाएगा, बट वो अपलोड नहीं करूंगा, आपको पर्सनली भेज दूंगा। रिमेंबर दिस थिंग, वो अपलोड करूंगा तो पर्सनली भेजूंगा, मार्केट के लिए नहीं रहेगा वो। क्योंकि अभी से यदि मार्केट में वो पहुंच गया तो उसकी कॉपी होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा मार्केट में एक हम स्पेस बना लें, फिर करें कॉपी जैसे करना है। बिजनेस मॉडल इतना बड़ा है, केवल और केवल इतना कहूंगा सारांश में आपको, जिस दिन आपने केवल अपने इस मंच के माध्यम से, अपने बिजनेस के माध्यम से 25,000 रुपए टच कर लिए, केवल 25,000, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। वो 25,000 कब 25 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मतलब ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटो पायलट चलेगा, ऑटो पायलट। आप में से किसी को भी अपने उस पर्टिकुलर मंच से अटैच होने तक की जरूरत नहीं, सारा काम टीम करेगी पीछे से, आपको कुछ नहीं करना। जितने बातें करते, चैरिटी करनी है, घूमना फिरना, सब कुछ कीजिए, सब ऑटो पायलट होगा। आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे? जी सर। अब इसके अंदर यदि आपको विश्वास की उस झलक को देखना है तो मेरे शब्दों पर फोकस कर लीजिए। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे। आज सुबह मेरी बात हो रही थी महेंद्र भाई से, ऑनेस्टली उनसे मेरी बात हो रही थी। मान लीजिए दिनेश जी ने कहा कि भाई मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, मुझे पैसा निकाल कर दो। मैं पता क्या पूछूंगा? क्यों चाहिए पैसा? रीजन दो मेरे को। पैसा आपका ही, रीजन मुझे दो। दिनेश जी ने क्या कहा? मुझे गाड़ी लेनी है, नाम बताओ, ये गाड़ी मॉडल बताओ, ये बताओ। ठीक है, मैं तो डिलीवरी ले लेना जाकर, सीधे डिलीवरी। दिनेश जी कैसा फील होगा आपको? जबरदस्त, जोरदार। नरोत्तम जी ने कहा मुझे राजस्थान में घर लेना है, ठीक है, क्या पैसा तो नहीं देता, पैसा बताओ कहाँ लेना है, डिटेल भेजो। ठीक है, आपको उस दिन जाना है रजिस्टर ऑफिस, रजिस्टर कर दीजिए जाकर सीधे। नरोत्तम जी कैसा फील होगा आपको? शानदार। ये है बिजनेस, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। समझ गए आप लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। अब 2 घंटे, केवल 2 घंटे इस मंच के लिए आप समर्पित कर दीजिए पर डे। वो तो कर सकते हैं ना? दैट्स इट। ये सारा खेल 2 घंटों का है। बस हमें उस 2 घंटे को बिल्कुल डेडिकेटली यूज करना है, डेडिकेटली। लेकिन हाँ, अभी मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज नहीं दिखा सकता, बिकॉज उस पर काम चल रहा है। मुझे पता है मधुस्मिता जी बहुत ही अच्छा सेशन ले सकती है, मैं जानता हूँ, पर अभी उनकी वो वोकैबुलरी सामने नहीं आ पा रही है। मुझे पता है रितांजलि इतना अच्छा बोल सकती है, बट वो बोल नहीं पा रही है अभी। तो वो गंदगी निकल तो जाए एक बार, पहले पहले सफाई तो हो जाए ना, ताकि आपको ना कोई टोके और ना ही आप रोकें अपने आप को और सेशन लेते चले जाए। तो इसका अर्थ क्या है कि जो रुकावटें आपके साथ लगी हुई थी बहुत समय से, वो छटनी शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली। तब कहेंगे ऑटो पायलट, स्वचालित तरीके से। उदाहरण के तौर पर, जब ग्लेशियर पिघलते हैं और पानी वहां से आता है, रास्ते में पत्थर हो कुछ भी हो, रास्ता बनाते हुए आ जाता है ऑटो पायलट। उसको समुद्र तक पहुंचना है, ऑटो पायलट। दक्षिणायन से उत्तरायण वायु चलती है, टोटल ऑटो पायलट। गर्मी शुरू हुई,
आम के वृक्ष पर फूल लग गए, फल आ रहे, टोटल ऑटो पायलट। गेटिंग माई पॉइंट? टोटल ऑटो पायलट, आपने कुछ नहीं किया। तो जड़ पकड़ी नहीं, आपकी जड़ अभी जल तत्व मतलब अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए टोटल ऑटो पायलट मिल ही नहीं सकता आपको। और इसके लिए आज मैं आप सभी के पास दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगा रामचरितमानस एज अ गीत। सुनिए उसको, कुछ घुस रहा है दिमाग में कोई मतलब नहीं, बस सुनिए उसको। बहुत सुंदर चित्रण किया गया, ऑडियो वीडियो दोनों है उसके अंदर। केवल एक पिक्चर होगी और ऑडियो चल रहा होगा। आप किसी पुस्तक पर फोकस ना करके केवल अपने रिचुअल पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, आप खुद ब खुद शुद्ध होते चले जाएंगे। जब मैं 8वीं कक्षा में था, बड़ा शौक था कि मैं भी खड़ा होकर जब सर आते पढ़ूं, किताब पढ़ूं। तो हमारे अध्यापक आए, एक ही को करके खड़ा करते थे, हमारा विरोध दोस्त था, खड़ा हो जा भाई पढ़ाई कर, किताब पढ़। सर मैं पढ़ूं, चाहे खड़ा हो जा रहा था, खड़ा हो जा। उसने जब ये क्या बैठ जा, इट वॉज फर्स्ट एंड लास्ट, कभी अवसर नहीं मिला मेरे। बट ये प्रण कर लिया उसी दिन, वक्ता बनूंगा, आपके सामने हूं। क्यों? जिस दिन आपको कोई चीज आपके यहाँ पर ठेस लगाती है ना, आप उसको उस लेवल तक लेकर जाइए ताकि दुनिया सुने उसको। और आज जानते हैं मैं क्या विजुलाइज कर रहा था, आपसे बहुत दिल से बात आपसे कह रहा हूँ। आज मैंने विजुलाइज किया, जब कल मेरी सहयोग से स्वाति जी से बात हुई थी इस चीज को लेकर। विद इन 2.5 ईयर हमारे इस मंच को सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा प्रधानमंत्री के द्वारा। आप सोच कर तो देखो, कम से कम बिलीफ सिस्टम तो लेकर जाओ वहां पर। आपके लिए यूनिवर्स सारे रास्ते खोलना शुरू कर दे, मतलब आपके अंदर विश्वास इस स्तर पर आना चाहिए। ठीक है, रुकावटें बहुत आएंगी। रितांजलि जी, मान के चलिए कि आप एक रेगुलर ड्यूटी करती हैं, कहीं पर रेगुलर ड्यूटी आप करती हैं, और आप उसके लिए एक स्कूटर का उपयोग करती है, कोई स्कूटी का उपयोग करती है। संयोग से एक दिन स्कूटी पंचर हो गई, टायर पंचर हो गया, क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे? सर कुछ ना कुछ यूज करके तो हम काम पे पहुंच जाएंगे। आपका सबसे लॉस क्या हुआ उस समय? समय। समय का। समय वापस नहीं मिलेगा, समय वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय का मतलब ऐसा उपयोग करना सीखना है हमको इस मंच के माध्यम से, जैसा एक्चुअल में होना चाहिए। तो इस मंच का उद्देश्य यही है। तो आज इस अंतिम सेशन के अंदर, जो इस फेज का अंतिम सेशन है, हमें अपने अपने विचारों को रखना है, अपने अपने विचारों को रखना है कि हम अगले सेशन की वजह, अगला तो अगला सेशन होना क्या है। अब मंडे से क्या होगा, मंडे से आज आपकी ड्यूटी असाइन हो जाएंगी। मंडे से मान लिया कि मंडे दिनेश जी ने सेशन लेना है, तो आधे घंटे का सेशन दिनेश जी ही लेंगे, उसकी तैयारी होगी उनकी प्रॉपर। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि जब वो अभी ले पाएंगे अपने परिवार के अंदर तो मंच को भी संभाल पाएंगे। फिर उसके बाद 20 मिनट का सेशन दिनेश जी ने लिया, फिर 20 मिनट का सेशन नरोत्तम जी ने ले लिया, तो दोनों के साथ ये चीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, आपके मधुस्मिता जी आ जाएंगी और साथ में रितांजलि जी आ जाएगी। तो आज अनिता जी कहा था वो नहीं आ पाई, मैं कहा था मैं नहीं आ पाऊंगी, कोई बात, क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट 4 या 5 ही है, तो पर डे भी कर सकते हैं। एक दिन दिनेश जी ने, पिछली बार क्या था 10 मिनट का सेशन, 10 मिनट बोल पाए थे, अब तो लंबा बोलना है। एक्सप्लोर योर सेल्फ अदर देन योर लाइफ, मतलब आप लाइफ को किस प्रकार से प्लान कर चुके हैं, क्या आप दे सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं, किस किस फील्ड में आपका थोड़ा सा भी एक एक्सपर्टाइज है, आप उसको डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पर। स्वाति जी, आप बात सुन रही हैं अभी? स्वाति जी, प्रकृति जी, आप बात सुन रही हैं? मेरी आवाज जा रही है आप तक?
यस और सर, आपका- सुन रही हूँ। हाँ, तो स्वाति जी, आप लोगों ने जब लास्ट सेशन अपना देखा, जो लास्ट आप लोगों का बैच था, जी उस समय आप लोगों ने कितनी लंबी प्रेजेंटेशन दी थी अपनी, याद है आपको? यस सर। हाँ, और आपकी उसमें फीलिंग क्या थी? फर्स्ट में तो थोड़ा सा, सेकंड बढ़कर था, तो क्या फीलिंग थी आपकी उस समय? सर बहुत अच्छा लगा था, कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, ऐसा लगा था अब हम भी कुछ बन रहे हैं, जी मतलब अपने लेवल पे कुछ नया सीख रहे हैं जी और बहुत आगे जा सकते हैं ये सीख के। जी ये कॉन्फिडेंस आ गया था सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप काम कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य क्या है आप लोगों के साथ, मैं यहाँ पे मेरा वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमारा नहीं बोला, मेरा बोला लक्ष्य कि आप लोग आने वाले जो बैचेस हैं उसको आप इंडिपेंडेंटली संभालना शुरू करें। आप समझे मेरी बात को? इंडिपेंडेंटली। आप हो सकता है शुरू में ना कर पाए, तो हम जोड़े बना देंगे, जैसे दिनेश जी का और नवरत्न जी का एक जोड़ा बन गया, वो पूरे बैच को संभाल रहा है। यदि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही तो आपस में आप लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, हम लोग भी साथ रहेंगे, सभी लोग साथ रहेंगे, लेकिन उनको संभालना नए लोगों को। मधुस्मिता जी और गीतांजलि जी इकट्ठे हो गए, इससे क्या हुआ कि दो बैचेस बन गए और दोनों लोगों ने बैच के संभाल, फिर बाद में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप। तो जब आप सेकंड फेज में जब एंटर करेंगे, जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपको खुद अगर यस अब मैं अपने एक मंच को संभाल सकती हूँ, टीम को हैंडल कर सकती हूँ, तब आपका वास्तविक मार्केटिंग का फेज शुरू होगा। उससे पहले आपकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है। मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है हम लोगों का। उस मंडे से उस बैच को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमारे ग्रुप नंबर 1 की, और साथ में मैं भी रहूंगा। प्रगति जी हैं उसके अंदर, स्वाति जी हैं, सपना जी हैं, महेंद्र जी हैं और प्रणति जी हैं। उस बैच को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंबाइंड होगी, ताकि इनका भी कॉन्फिडेंस, किसी में कोई कमी नहीं है, सब परफेक्ट है, लेकिन झिझक होती हुई निकल जाएगी। इसका मेथड मैंने क्या बना रखा है, कल स्वाति जी से भी बात हुई थी, आपको सबको बता देता हूँ। जब आपको सेशन इंडिपेंडेंट लेना होगा, तो जो हम सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, आपने रिकॉर्डिंग देख ली और वही चीज एज आगे प्लेस कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हम ऑटो पायलट चाहते, टोटल ऑटो पायलट चाहते हैं, तो हमको अपने डुप्लीकेट बनाने होंगे सिखाने के लिए। यदि हम ये करने में सफल होते हैं तो बनेगा, वरना थोड़ी दिक्कत तो आएगी, थोड़ी दिक्कत तो आएगी आपको। नवरत्न जी कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में, जो मैं बात कह रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ मैं। जी सर। बताएं प्लीज। दिक्कत तो आएंगी, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उससे क्या है कि वो दिक्कत अपने आप दूर हो जाएगी, और जो बोलने की जो झिझक है वो भी दूर हो जाएगी। मेन सबसे बड़ा रोग यही है, बोलना, और लोगों के सामने बोलना, और अपने लोगों के सामने बोलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी अपन सब अनजान है, मान लो, धीरे धीरे जान जान पहचान वाले हुए, तो जो अपने लोग हैं उनके सामने बोलना और कठिन लगता है। जी तो इस मंच के माध्यम से जो बोलने की कला है वो सीख जाएंगे, तो फिर आगे बढ़ने का अच्छा हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरी मीटिंग को भी हैंडल करना आसान हो जाएगा। एक स्टेप बाय स्टेप, अभी अभी जैसे 4-5 आदमी हैं, फिर और ज्यादा हो जाएंगे, फिर और ज्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार से पूरी बड़े सेमिनार को भी संभालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात है। ठीक, बिल्कुल ठीक। दिनेश जी आप बताएं आप। सर जी, मैं तो ये मान लो कि जो अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ है। जैसे कि पहले मैं सेमिनार तो लेता था, मैं मीटिंग भी अटेंड करता था और शेयरिंग भी देता था, लेकिन उसमें शेयरिंग में चेंजिंग 180 डिग्री आया है, डबल नहीं 180 डिग्री चेंजिंग आया है। और मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो लीडर है, वो ऐसा बोल रहे कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि पहले मैं शेयरिंग देता था उसमें तो चेंजिंग था, मैं क्या बोलता हूँ अंदर से पता ही नहीं, थोड़ा डरा हुआ था, एक डरा हुआ नहीं था,
और उस दिन मैं ट्रेनिंग दिया तो कुछ अलग था, तो अलग मीन्स फीलिंग आया। तो मैं लोग इस रिजल्ट तो मिलता है, कब रिजल्ट मिलेगा? अभी ऐसा क्या है कि जैसे हम अपने लोगों को जब दिखाते तो थोड़ा डर रहता है, लेकिन जब बाहर जाते लोगों को समझाते तो थोड़ा डर नहीं। मैंने एक दे दिया है कि हम जिसको समझा रहे तो नहीं, एक तरबूज, एक उनका नाम भूल गया, एक सॉरी ये अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जी कि आप जिसको बोल रहे हो उसको करने बोल रहे हो, वो सोच के आप बोलो। तो सर मीन्स इससे बेनिफिट बहुत ही हो रहा है, और यहाँ पर मीन्स अभी जो आप बोल रहे हो तो उससे हम इसको अपने अंदर बेनिफिट आएगा और अपनी टीम को भी बेनिफिट दे सकेंगे। जी थैंक यू जी, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस मधुस्मिता जी, आप बोलें प्लीज। सॉरी सर, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है सर, थोड़ा अप डाउन और बार बार ब्रेक कोई हो रहा है बात नहीं, सर कैमरा वॉइस। कैमरा ऑफ रहने दीजिए, बोलिए, लेकिन बोल सकते प्लीज बोलिए। सर मैं सुन नहीं पाई सर, मैंने कॉल भी बार बार आ रहा था और नेटवर्क भी इशू हो रहा है सर। मैंने केवल यही कहा है, चलिए काम करते हैं, फिर बोलते हैं रितांजलि बोले, फिर आपसे बुलवाता हूँ मैं। जी सर। रितांजलि आप बोले प्लीज। जी सर, आपने ये जो प्लान किया है हम लोगों के लिए, आपके हिसाब से हमसे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब हम पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है हम उसको निभाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आपने बोल दिया कि आज इस गीतांजलि को इसलिए बोलना है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ मतलब कहीं से भी प्रिपेयर होके आ जाऊंगी, फिर बोलूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और उन्हीं से मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जी आपने जी अच्छा ही प्लान किया है। जी 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 जी, ठीक है, अब आप बोलिए मधुस्मिता जी प्लीज। जी सर, हमें बहुत ही सॉरी, हाँ, हमें बहुत ही आपके प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग अगर ये करते हैं तो बहुत ही हमें बेनिफिट मिलेगा ही सर। और हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप जो भी करेंगे मैंने हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे सर। जी, थैंक यू सो मच। तो अभी इस समय हमारे सामने पार्टिसिपेंट है टोटल 4। दिनेश जी हैं, मधुस्मिता जी, रितांजलि जी, नवरत्न जी हैं। अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट जो गायब है इस समय वो है सुजीत चक्रवर्ती जी गायब हैं और अनीता जी गायब। आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि इस मंच पर 6 से ऊपर पार्टिसिपेंट कभी नहीं मिलेंगे आपको नॉर्मल सेशंस के अंदर। कंबाइंड सेशन में 100 लोग के 200 लोग भी होते, 500 लोग भी हो सकते, कंबाइंड जो अलग, वो अलग ही चीज होगी, उसकी भी चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा मैं। तो 6 लोगों को ही कंट्रोल करना यदि हम सीख जाते हैं तो हम 600 लोगों को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको आज से काम करना है। ये इनफैक्ट फर्स्ट वैसे मैंने करने के लिए कहा था, लेकिन वो करते हुए नहीं कर पाए थे। वो काम क्या है, अपने साथ एक कंटेंट तैयार करेंगे आप। कंटेंट क्या होना चाहिए? यदि हमारे मेरे से कोई कहता है आपको कुछ बोलना है, जैसे आप में से मान लो कि इस मंच का संचालन नवरत्न जी कर रहे हैं और मेरे से कहता है आपको कुछ बोलना है, तो कंटेंट वो होता है जो अंदर से आवाज आती है, हमारे मन से आवाजें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि रितांजलि जी ये चाहते कि मैं पब्लिक के सामने इस विषय पर एक्सप्लेन करूं, बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है। जीवन को जीने का ये भी एक तरीका हो सकता है मेरे विचार में, उसका अर्थ क्या होगा, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो मेरी अपनी उपज है। वह जो से प्रेम जिससे मैं करती हूँ, ध्यान रखिएगा, वह करके जिससे मुझे प्रेम है। आप प्रेम किससे करती हैं, ये खोजना है आपको, ये खोजना है। और जब आप खोज लोगे तो अपने आराध्य के साथ प्रार्थना करके उसको बोलना शुरू कीजिएगा। देखिएगा धीरे धीरे जब आपने आराध्य को, उसके अपने इष्ट को, भगवान को याद किया, जब उस शब्द को पकड़ा कि जैसे से मेरे को भोजन पकाने से प्रेम है, तो इतना बढ़िया बोलोगे भोजन के विषय में कि खुद को ये मैंने बोला था। बताना चाहूंगा, जब ये सेशंस हो जाते हैं ना, तो मैं जब मेरे को समय मिलता है मैं खुद ये सेशंस वापस देखता हूँ कि क्या बातें हुई थी, क्या कहा था, क्योंकि मुझे कभी खुद नहीं पता था मैं क्या बोल जाता हूँ, खुद नहीं पता मेरे।
तो कंटेंट पर फोकस, कंटेंट बहुत आवश्यक होता है। आज आपके सामने मैं कंटेंट को एक दोबारा आपसे शेयर करता हूँ, मैं कंटेंट कैसे तैयार करता हूँ। मोबाइल फोन पे सबको लिखना आता है, सभी लोगों को मोबाइल फोन पे लिखना आता है। रितांजलि लिखना आता है आपको? सिखाया था मैंने आपको, जी सर। लिख सकते जी हैं सर। अपने आप? जी सर। ठीक है। मधुस्मिता जी आप लिख सकती है मोबाइल फोन पर बोलकर? जी सर। जी। नम्रता जी आप लिख सकते हैं मोबाइल फोन पर? हाथ हाथ से या बोलकर? नहीं, लिखना बोलते रहे, मोबाइल खुद ब खुद लिखेगा। नहीं नहीं। नहीं आता। दिनेश जी आपको आता है? सॉरी सर, मैं सुना नहीं था सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मोबाइल फोन के साथ आप बातें करेंगे और मोबाइल फोन लिखे, ये कला आपको आती है? सर आते नहीं, बाकी कर लूंगा, बाकी कर आप मुझे लेंगे ना? समझाया था। चलिए मैं एक बार समझाया तो यस इसी सर। मंच पे समझा देता हूँ आप लोगों को एक बार ये काम कैसे किया जाता है। क्योंकि ये कला अपने में बहुत अनूठी है। मैं भी यहाँ पे अपने अपने मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ। अब मेरा मोबाइल आपके सामने आ चुका है और यहाँ से मैंने इसको दे दिया है शेयरिंग मोड। अब इस मोबाइल के अंदर ये रहा डॉक्स। आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको कुछ अध्याय लिखे हुए मिल रहे हैं अलग अलग। अब ये इसको यहाँ तक तरीका पहुंचने का क्या होता है, आपने क्या किया और सिंपल तरीका क्या होता है करने का इसको, अगर डॉक्स आपके पास है डॉक्स को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। उसके लिए प्ले स्टोर पे आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपसे डाउनलोड कर लेंगे। जब आप डॉक्स को ओपन करेंगे, जब आप डॉक्स को ओपन करेंगे ये प्लस साइन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये रहा प्लस साइन। इस प्लस साइन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आएगा, पहला आएगा चूज टेम्पलेट या फिर न्यू डॉक्यूमेंट। आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। अब आपके सामने अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा विद कीपैड। क्योंकि मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में लिखता, तो हिंदी में यहाँ पे भी करूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी भाषा का चयन कर लिया और हिंदी पे चला गया। अब ये रहा स्पीकर। ये है स्पीकर। सभी साथियों को नमस्कार। आज का यह सत्र आप सभी के जीवन को स्वस्थ, सौंदर्यवान एवं समृद्ध बनाए। अब यहाँ पर क्या है आप देखिए, ध्यान से, कुछ जब मैंने लिखा कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। ये मिस्टेक अभी इसलिए हो रही क्योंकि दो डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर।
तो आपने क्या किया, स्वस्थ, इसको आपने क्या किया, सौंदर्यवान मैंने कहा था, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप चाहे तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है वो बात। अल्टीमेटली एम क्या है आपका, कि आपको इस मोबाइल फोन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। शुरुआत में हो सकता है कि आप इसके अंदर बातचीत ना कर पाए। आपने टॉप पे क्या किया, एक विषय लिख दिया। विषय आपका हो गया मेरा मेरा लेखन, ये टॉप पे लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने सेव करना है, तो ये इक्वल टू साइन लिखा हुआ टॉप पे, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये अनटाइटल दिखा देगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो जो पहली पंक्ति होगी उसको यहाँ पे उठा के रख देगा। आप चाहे तो इसी को रख लें, चाहे तो उसका नाम चेंज कर दें। यहाँ पे लिखे मेरा लेखन, पहली बार। ओके, अब ये सेव हो चुका है। इससे आप बाहर आ गए तो ये आपकी सूची में ऐड हो जाएंगे। देखिए आगे लिखा हो सूची में। भविष्य में जब कभी भी आपको करना हो, अगेन आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने ये मेथड आ गया, आपने क्लिक किया इसके ऊपर, वापस ये आ गया। अब पेन पर क्लिक किया आपने, इस पर आप लिखना शुरू कर सकते हैं ऐसे। तो आशा करता हूं आप लोग को ये समझ आया होगा अभी जो मैंने किया है। जी सर। सर इक्वल टू का साइन कहाँ से आ रहा था, एक बार एक्सप्लेन हाँ कर जी, दीजिए। क्या चीज? मतलब इक्वल टू करके आपने सेव किया था ना, वो चीज थोड़ा सा वो ऑटोमेटिक ऊपर मिस लिखा हुई हुआ है। होता है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। वो उसमें बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। जब आप यहाँ पर आओगे ना, अभी जैसे ये अभी जो लेखन में लिखा है, इसमें इक्वल टू साइन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि नाम लिखा हुआ है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट इक्वल टू लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है इक्वल, ये आपका कनेक्टेड है नेट के साथ। क्लिक किया आपने, ये सामने आ गया लिखा। इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट काम करता है। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए? हमारा मेन फोकस कंटेंट पर होना चाहिए। जिसके पास कंटेंट नहीं है वो बहुत डिफिकल्टी से आगे बढ़ता है। कंटेंट वो कह सकते हैं मिट्टी है जो खोद कर निकालनी है आपको अपने अंदर से। अच्छा कंटेंट खोदना है, आपको दिमाग से खोदना है। एक बार आपको आदत लगने में समय लगेगा, जैसे यूज टू हो जाएंगे आपको आदत पड़ जाएगी लिखने की। अच्छा आप में से ये बताइए, आप में से कितने लोग बुजुर्ग नहीं होना चाहते, सदैव जवान रहना चाहते हैं? सर सभी चाहते हैं सर। सभी एक तभी तभी क्या संभव है ये? नहीं सर, ये तो नेचर है। नेचर का ही प्रोसेस है सर। नहीं बिल्कुल है, डॉक्टर जी को ठीक कहा। है। यदि आपने कंटेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया, जी। आप ऑटोमेटिकली वृद्धावस्था से दूर हो जाएंगे। कैसे? कैसे? ये आपका प्रश्न भी बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलेगा। देखिए, हम लोग वृद्ध तब बनते हैं जब हमारे साथ चल रहे विचार बाहर नहीं निकल पाते। एक आम के वृक्ष के ऊपर यदि आम ना लगे तो क्या उसका सम्मान कोई करेगा? नहीं। शायद करे, लकड़ी के लिए पत्थर शायद कर भी ले, लेकिन वो सम्मान नहीं मिले जो आम के साथ सम्मान होता है। जी जी सर। अब कल्पना कीजिए दो वृक्ष हैं, एक चंदन का है और एक आम का है।
कल्पना कीजिएगा आप, चंदन के वृक्ष पर ना पत्ते हैं ना फूल है, बट ठूंठ की तरह खड़ा हुआ है। जी और आम के वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए खूब सारे। दोनों में आकर्षण का केंद्र कौन सा होगा? चंदन। चंदन सर, सैंडल। उत्तर तो बहुत सही बोला रितांजलि जी। मुझे लगता है आम का पेड़ ही होगा, वो तो आकर्षण दिखेगा। जी स्वाति जी। चंदन का, उसकी चंदन। खुशबू दिनेश जी। दिनेश जी। सॉरी सर, माफी चाहूंगा सर। माफी किस बात की, मैं वो आज पता है आपको? मैं हाजिर हूँ लेकिन हाजिर नहीं हूँ, ऐसा है। कोई समझ बात, सकते हैं थोड़ा। कोई बात नहीं। देखिए, अगर आपको भूख लगी है, आपको फलों का स्वाद है, तो आम का वृक्ष आपको अपनी ओर आकर्षित अवश्य करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उस वृक्ष में आम लगे हुए हैं तभी आकर्षण कर रहा है वो। चंदन का वृक्ष मरते हुए भी सुगंध दे जाएगा आपको। यही बनना है हमको। समझे हम नहीं समझे बात को? जी सर। ये बहुत समझने नहीं वाली बात समझे, है। फिर से समझे। जी नहीं समझ पाए, अच्छे से दोबारा समझिए इसको। समझिए। आपकी शोभा, आपकी शोभा उन फलों से होगी, उन फूलों से होगी जो आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। जब तक आप बालों से काले हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल नहीं, मतलब आप यंग हैं। जैसे जैसे आपकी वृद्धावस्था समीप आएगी, बाल तो सफेद होने ही हैं, लेकिन बुजुर्गी वृद्धावस्था में भी क्या होना चाहिए? आपके अंदर से सुगंध आनी चाहिए चंदन की तरह। एक आसन होता है सर्वांग आसन, नाम सुना है आपने? जी। यस सर, सुना है। सर्वांग आसन में करते क्या है कि आप जमीन पर बैठे हुए हैं, दोनों पैर सामने हैं आपके, स्ट्रेट सामने, और आप झुककर, मतलब आपने झुककर ऐसे किया, मतलब आप यूं बैठे हुए हैं और ये किया आपने। गेटिंग माय पॉइंट? ये बैठे हुए हैं आप स्ट्रेट जमीन के ऊपर, और आपने सर को लाकर ऐसे किया, देखिए सर आपका पैरों से टच कर रहा है। सर्वांग आसन, शायद सर्वांग आसन नाम है इसका। अर्थात ये जो कमर है इतनी लचीली है, कमर इतनी लचीली है कि आपने अपने सर से अपने पैरों को छू लिया और कोहनी आराम से आपने जमीन पे टिका दी। सर ये पाद पश्चिमोत्तानासन होगा सर। हाँ जी, पाद पश्चिमोत्तानासन होगा। हाँ शायद पाद से बोला, पाद पश्चिमासन में नाम हाँ नाम से कंफ्यूज था थोड़ा, सॉरी हाँ नाम से जी सर। कंफ्यूज है वैसे। हाँ जी। यदि ये आसन आपने, एक समय सीमा होती है 6 घंटे कुछ मिनट की, कॉन्टिन्यूअस कर लिया, ध्यान रखिए कॉन्टिन्यूअस कर लिया, आपके शरीर से चंदन की सुगंध आनी प्रारंभ हो जाएगी। नहीं कर पाएंगे कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, कभी कभी फील किया आप लोगों ने, अचानक आपको एक सुगंध आती है, मोगरे की, कभी गुलाब की, कभी अजीब अलग सी सुगंध आती है अचानक ही, कभी फील किया यस आपने? सर, यस सर, जी यस सर। सर। और आप अपने आसपास देखते हो कोई मिलता ही नहीं है आपको, जी जी सर, बिल्कुल। ऐसा होता है? बिल्कुल हुआ है अभी सर, सुगंध कई लेना बार। चाहेंगे आप? अभी सुगंध लेना चाहेंगे? जी। चलिए, अभी सुगंध आएगी आपको अलग सी कुछ ही देर में, जी जी। और बताइएगा सुगंध कैसी है। ओके सर, ठीक। जस्ट थोड़ी ही देर में सुगंध पहुंच रही है आपके पास। नवता जी बताइए कैसी सुगंध आ रही है? गुलाब की आ रही है। दैट्स इट। मधुसूदन जी। सर मोगरे की जरा सा मुझे ऐसे फील हुआ मोगरे सर। की। गीतांजलि जी। गीतांजलि जी। सर मैं महसूस नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। स्वाति जी।
सर मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगी पर कुछ तो बट इसमें ये अच्छी जो सुगंध खुशबू अभी आई। आई, जो सुगंध अभी आई थी आपके पास, उसने जी आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग दी होगी। यस सर, ये तो फील हुआ है, पर वो या गुलाब की मोगरे के ये नहीं समझ में आता मुझे। सोचो सुगंध, मैं तो यहाँ दिल्ली बैठा हूँ, आप बैठी नोएडा, वो बैठे राजस्थान, मधुस्मिता जी बैठी है, कहाँ बैठी, कलकत्ता ना? आप कलकत्ता मैंने समय, मधुस्मिता जी जमशेदपुर सर, जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा नगर, ठीक है। जी सर। हाँ, रितांजलि जी को नहीं पहुंची, इसके पीछे रीजन है क्यों नहीं पहुंची। सबसे सुगंध कहाँ से पहुंची आपके पास? है कुछ मिराकुलस चीज, चमत्कारी चीज? नवरत्न जी, हाँ जी। ये सुगंध आपको जब कभी भी कहीं पर भी मिले, आप समझ लीजिएगा कोई संत जो है आपके नियर बाय से गुजरे हैं। जो संत होते हैं ना, जब वो अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो त्याग होता नहीं, वो वायु में सुगंध फैलाकर चले जाते हैं। ये वो सुगंध होती है। सबको आए आवश्यक नहीं है। जैसे ही मैंने आपसे कहा सुगंध आएगी, इमीडिएटली मैंने क्या किया, कनेक्शन जोड़ लिया, रिक्वेस्ट की, सुगंध पहुंचा दी आपके पास। राजी जी, आप सुगंध आ रही होगी आपको, देखिए गीतांजलि जी, जी सर। आई? कुछ फील हल्का सा आया, हल्का सा फील आया कोई? कौन सी स्मेल आप फील कर पा रही हैं, हल्की सी? कुछ कुछ चमेली जैसी? तो नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, स्मेल आपका भेजिए, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपके भी एनवायरमेंट में ना, उसकी क्लीनिंग बाकी है। तो ये जो भी चीज आपके साथ प्रोसेस किया है, इसी प्रोसेस का नाम है वास्तविक बुजुर्गियत। कि एक समय आता है जब फल और फूल हम लोग देने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, स्टिल वो सुगंध लोगों को आकर्षित करते। एग्जाम्पल, घर के बड़े बूढ़े जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, घर की बूढ़ी अम्मा है, बैठी होती है केवल एक कोने में, कुछ नहीं कर पा रही, आराम से बैठी है, देखिए अम्मा कैसी हो, अम्मा राम राम करते हैं कि नहीं करते नवरत्न जी? एक अलग खुशी मिलती है उनके साथ बैठकर। गांव में कोई बड़ा बूढ़ा होता है, उसका बैठ के कितना आनंद आता है, लेकिन उसका मन स्वस्थ होना चाहिए। तो कंटेंट पे हम चल रहे हैं। कंटेंट जब आप निकालना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो उसके पीछे की सुगंध आपके जीवन में ऐड होने शुरू हो जाएगी। इसलिए कंटेंट पर फोकस करिए। आप मोबाइल पर लिख पाएंगे बहुत अच्छा है, आप चाहें तो एक डायरी ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, पेन और पेपर से लिखना शुरू कर दीजिए, मतलब पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। और एक बात और सभी ध्यान रखेंगे, एक पेन चूज कर लीजिए, उसका लंबे समय तक उपयोग कीजिएगा। एक अच्छी क्वालिटी का पेन ले सकते तो ले लीजिएगा, ताकि रिफिल चेंज करें, पेन चेंज ना करना। तो वो जी पेन सर। आपका अपना हो जाएगा तो बहुत आनंद आएगा। जी जी सर। तो एक काम करते हैं अभी, क्योंकि ऑफिस हमारे में जी, वो पेन ऑफिस में, घर में, सब जगह वही यूज करें ऐसे? देखिए या दो टाइप, देखिए दो पेन होने चाहिए। एक पेन जो आप नॉर्मल यूज करते हैं, एक हाँ, को पर्सनल पेन, जो हमेशा आप अपने जब पर्सनल कुछ काम करने बैठे तब उसका उपयोग करेंगे, हाँ यही पूछ रहा था सर। अदरवाइज नहीं। तो ये क्या होता है, जो हम डिवाइसेस का उपयोग करते हैं ना, उनकी हमारे साथ क्या जुड़नी चाहिए, फीलिंग्स जुड़ जानी चाहिए। 90 दिनों सर जी तक नमस्कार यदि, सर। हाँ हाँ नमस्कार, बोले हैं हाँ सर जी, आपने बताया पेन एक ही यूज करे, जी। तो भाई रिफिल तो क्या है, रिफिल तो मिलती नहीं है पहले तो। और मैं ऐसा देखिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कोई पर्सनल काम हो, वही पेन से काम तो दूसरी पेन से लिख सकते हैं।
मैं वही सिखा रहा हूँ अभी आपको। आप ओके सर। अगर अच्छी क्वालिटी का पेन लेते हैं, थोड़ा महंगा पेन होगा, क्योंकि बदलाव छोटे किस्म के पेनों में आता है, बड़े में कभी बदलाव नहीं आता जल्दी, ध्यान रखिएगा। आज 100 वर्षों के बाद संसद भवन बना है नया, ये सुनने वाली बात है। जो बड़ी चीजें होती हैं उनमें बदलाव बहुत कम आता है, इसलिए अपनी सोच को जितना बड़ा करेंगे बदलाव बहुत लेट आएगा। अर्थात आप एक अच्छी कंपनी का पेन, जैसे हमारे पार्कर का, अपने पेन पार्कर को अच्छा से मानता हूँ कि रेंज में आ जाता है, 150-200 का बढ़िया पार्कर पेन आता है, बहुत अच्छा पार्कर पेन। उसके रिफिल भी आते हैं सेपरेट। मार्केट के अंदर ना यूज एंड थ्रो का जो चलन शुरू हो चुका है, ये कहीं ना कहीं हमें अनस्टेबल कर चुका है बहुत बुरी तरीके से। छोटे थे जब पढ़ते थे हम लोग, एक पेन ले लिया, रिफिल बदलते थे, वही यूज करते थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की पेंसिल ली थी मैंने, आज भी याद है, 45 रुपए की पेंसिल ली थी मैंने, वो आज भी याद है मेरे को, जब मैं 11th क्लास में था। और 12 साल तक पेंसिल इस्तेमाल किया मैंने, वो फिर कहाँ गई मुझे खुद नहीं पता, कहाँ गया वो खुद नहीं पता मेरे। उसकी खूंटी टूट गई, उसकी कैप टूट गई, खो गई, बट पेंसिल नहीं छोड़ी मैंने। 0.45 नीडल जो उसकी रिफिल चेंज होती थी। तो हमारे डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग होते हैं उनके पास लैपटॉप बहुत पुराने रखे हुए हैं, चेंज ही नहीं करते, अपडेट करवाते रहते हैं, फीलिंग जुड़ चुकी है उनकी उसके साथ। नया लैपटॉप रखा हुआ है पर उसका इस्तेमाल लिमिटेड टास्क, अपने उसी लैपटॉप पे काम करते हैं वो। मोबाइल फोन चेंज ही नहीं करते, लंबा चल रहे हैं, यूज उसको रिपेयर कराते रहते हैं, फीलिंग जुड़ जाती है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, गाड़ियों को बदलना हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, कोई सरकारी नियम है, वरना गाड़ी कभी चेंज मत करिए आप एक बार लेने के बाद, फील जुड़ जाती है। तो पेनों के साथ पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पेन राइटिंग पे फोकस करता है। तो अभी 4 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, तो क्या हम इस प्रोसेस को मंडे से शुरू करें, ट्यूसडे से शुरू करें? टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, बताएं प्लीज। क्या सर, वापस बोलिए। प्रोसेस मतलब कि अब आपको एक लंबा सेशन लेना है अपने कंटेंट वाइज। अच्छा। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने इंश्योरेंस में बोला था, हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए जिससे आपको प्रेम है, उसको आप यहाँ पर एलेबोरेट करेंगे, जितना आप उससे बोलेंगे हम सुनेंगे केवल ऐसे, हाँ जी सुन रहे हैं उसको। और आपकी फील होनी चाहिए कि आप उसको सेवा भाव से दे रहे हैं, मैं मदद करना चाहता हूँ लाखों लोगों की। उसमें कहीं पर भी फाइनेंशियल टच नहीं आना चाहिए। अपने आप बिजनेस से संबंधित नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, आपको प्रेम किससे है, खोजिए प्रेम किससे है आप। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई मार्केट की कंपनी से या नेटवर्क मार्केटिंग से, तो उसके बारे में। चलिए उससे शुरू कर लीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपको कि अभी तक किसी को नहीं पता कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग कहते किसे, किसी को नहीं पता। आज मेरी एक लीडर से बात हो रही थी शाम के समय, मैं उससे मिलने गया था। तो जब उससे मैंने बात बोली ना कि ये चीज होती है, कहते बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये चीज होती है लेकिन लोग करते ही नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी एंड, मतलब एलन मास्क, बिल गेट्स, प्रधानमंत्री हमारे कलाम जी, इन्होंने जब इस मार्केटिंग को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, तो कुछ तो विशेष होगा ना इसके अंदर। लेकिन हम लोग अभी तक अटके हुए डायरेक्ट सेल्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, चिपक गए कंपनी के साथ। और पता नहीं क्यों हम लोग अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं उसके पास आकर, नहीं पता हम लोगों को, क्योंकि आदत पड़ी हुई है हमको उसकी। और इस आदत ने बहुत सारे लोगों के रिलेशन बिगाड़ दिए हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशन बिगाड़ दिए। तो दूर हटना है। इस मंच पर आपने देखा, एक बार मैंने बात की आपसे नेटवर्क मार्केटिंग, एक बार भी बात की नहीं की, मतलब ही नहीं।
और हम कर नेटवर्क मार्केटिंग रहे हैं यहाँ पर। हम एक ऐसा नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं जो लोगों को सिखाएगा, लोगों को ट्रेनिंग देगा। अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग सर्वे, इस समय 10 लाख ट्रेनर्स की जरूरत है इस मार्केट को। 10 लाख, 10 उपलब्ध नहीं है मार्केट में अच्छे। ये सब लोग किस पे काम कर रहे हैं? डायरेक्ट सेल्स। सेल करो, सेल करो, सेल। क्यों सेल करें भाई? यही काम रह गया क्या हमारे पास? आटा चावल बेचे हम लोग? नहीं है। तो था एक जमाना, इतिहास पुराना हो चुका। तो आप सोचिएगा प्लीज, मतलब ये टॉपिक लंबा नहीं खींचूंगा, आप सोचिएगा कि क्या आप कंटेंट सोच सकते हो। ध्यान रखिए, वह जो मुझे, जिससे मुझे प्रेम है। अब मेरी फील्ड तो बहुत सारी है, मुझसे तुलना प्लीज आप मत कीजिएगा कि मैं ये बोलता तो मैं भी नहीं। आपको खुद देखना है। लेटेस्ट इंश्योरेंस, कोई इश्यू नहीं है, उस पर फोकस करना है। मधुस्मिता जी, समझ आई बात आपको? जी सर, बिल्कुल। जिसमें आपका तो मैं खुद ही इंटरेस्ट है। सोच हाँ जी सर, मैं वही सोच रही हूँ कि मैं क्या, मैंने किस टॉपिक पे मैंने कंटेंट तैयार करूँ सर, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है हाँ, सर। आपको ये भी ध्यान रखना है मधुस्मिता जी, जो कंटेंट आप सोचेंगे ना, जी फ्यूचर में ये आपका एक्सपर्टाइज बनकर लोगों के सामने आएगा, या एटलीस्ट उसका अच्छा बेस यही होगा। सर, उसको खोजने के लिए क्या करे सर, कैसे कुछ हमें? भी लिखना शुरू कीजिए, पहले विचारों को लिखिए, अपने बचपन में पहुंच जाइए, अपने कॉलेज टाइम में पहुंचिए, क्या करना चाह रही थी, क्या समझ आता था आपको। जी जी ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। बहुत आप खुश थे उस समय, क्या सोचा करती थी। जी जी जी। उसको बोलिए, मुझे पता है अभी बहुत मॉडिफिकेशन होगी उसके अंदर। जब मैंने इस मंच को लॉन्च किया था मकर संक्रांति में, इसका स्वरूप बिल्कुल अलग था। आज टोटली चेंज हो चुका है। अभी बहुत चेंजेस होने वाले हैं इसके अंदर। जी कि आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है, दिमाग खुलता चला जा रहा है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। गीतांजलि जी, आप बताएं प्लीज, कोई डाउट? नहीं सर, मुझे भी यही दिक्कत होगा कि विचारों, कैसे विचार करें, ठीक है, कंटेंट तैयार कर लूँ। कोशिश कीजिए, यदि कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन होते हैं, आप मेरे से पर्सनली बात कीजिएगा, कोशिश कीजिए लिखने की अभी तो। ओके सर। ठीक है। दिनेश जी? सर जी मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ओके। आज के सेशन को ऑफ करते हैं, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। और जी हम सर, मंडे मिलेंगे। कोशिश करें अपनी ओर से जो भी आपको समझ आए एटलीस्ट लिख दीजिए कि विचार, क्या विचार चल रहे हैं आपके माइंड में। वो तो लिख ही सकते हैं एटलीस्ट। उसका तो सर सोचते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सारे कुछ जो भी। भी? पॉजिटिव, अच्छा मधुस्मिता जी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए, आप जब सांस लेती है तो कौन सी हवा का उपयोग करती हैं? सांस तो सांस लेती हूँ सर, और तो वायु कौन सी वायु ग्रहण करती हैं? ऑक्सीजन। ओके। छोड़ती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। आपके लिए ऑक्सीजन क्या है? पॉजिटिव। जी। पेड़ों के लिए ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव। समझ के, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? अच्छा जी सर, बिल्कुल। जो हम छोड़ रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? नेगेटिव। वेस्ट। जी जी, अच्छा। अर्थात नेगेटिव वो होता है जो हमें उपयोग में नहीं लाना, पॉजिटिव वो होता है जो आपको उपयोग में लाना है। जी। दैट्स इट। ओके सर। ठीक है। थैंक यू। कुछ जी और सर, थैंक कोई यू। किसी का डाउट कुछ पूछना हो तो? आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि 9 से ऊपर हो गया टाइम। आपको अपना घर का भी काम देखना होगा, जहाँ टाइम आप लोग का मैं और नहीं यूज करूंगा। तो हम मंडे मिलते हैं। कहीं पे किसी कोई डाउट होगा मुझे कॉल कर लीजिएगा प्लीज आपको। जी सर, बिल्कुल। विल मीट ऑन मंडे। सभी को नमस्कार, बहुत ओके बहुत सर, धन्यवाद आप थैंक लोग यू, आए। नमस्कार सर, थैंक यू।